नमस्कार दोस्तों। आज फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में, जहां पर हम आपको नई नई जानकारी से अवगत कराते रहते हैं। तो ऐसी ही एक नई जानकारी के साथ हम आपके सामने फिर से प्रस्तुत हुए हैं। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, आजकल का जो समय है उसमें लोगों की जो समस्याएँ हैं वो हमने देखी हैं कि लोगों में इतनी जटिल समस्याएं आ चुकी हैं ये कोरोना संक्रमण के बाद, कि उनके शरीर में दर्द, जोड़ों में दर्द और हाथों पैरों का सुन्न हो जाना और कमज़ोरी का जो है एहसास होना, खड़े होने के बाद चक्कर आना, और कई बार डॉक्टरी ट्रीटमेंट लेने के बाद भी क्या है कि वो इलाज जो है वो कारगर नहीं होता है। लोग हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं, उसके बाद भी जब घर पे आते हैं तो वो जो है जो ट्रीटमेंट लेते हैं उसके कुछ दिन बाद, 2-4 दिन बाद फिर से वही समस्या प्रारंभ हो जाती है जो उनको प्रारंभ में थी, क्योंकि एंटीबायोटिक का असर कुछ ही समय तक रहता है। उसके बाद में पुनः वही समस्याएं फिर से जो है सामने आने लगती हैं, जो समस्याएं हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले थी। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों का जो इलाज है वो हम घर पर कैसे कर सकते हैं और किस तरह से हम जो है अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, और उसी तरह की जो है स्फूर्ति और एनर्जी हम किस तरह से अपने शरीर के अंदर ला सकते हैं जो हमें संक्रमण होने से पहले थी। तो दोस्तों, सबसे पहली जो बात है, सबसे पहले तो आपको अपना खान पान बदलना पड़ेगा। जो आपकी जीवन शैली है उसको थोड़ा सा बदलाव उसमें अगर आप करते हैं तो आप निश्चय ही अपने जो पूर्व आपका शरीर था उसको आप पालेंगे। तो सबसे बड़ी जो समस्या है दोस्तों, कभी भी बीमारी होने के बाद आपकी इम्यूनिटी पावर जो है वो कम हो जाती है, जिसके फलस्वरूप आपकी जो नसें हैं या फिर आपकी जो नाड़ी है, जो भी आपके शारीरिक जो क्रियाएं हैं या फिर शारीरिक संरचना में जो भी घटक हैं, उनकी आपूर्ति जो है वो बाधित हो जाती है। तो इन सभी समस्याओं से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो कई बार हम देसी इलाज करते हैं जो काफ़ी कारगर होते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो भी आपका साथ नहीं देते हैं। जब आदमी की बर्दाश्त से बाहर हो जाता है तो वो हॉस्पिटल्स या फिर डॉक्टर्स का रुख करता है, जहाँ पर डॉक्टर भी संभवतः अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ समय के बाद वो एंटीबायोटिक का जो है परिणाम वो शून्य हो जाता है। तो इस तरह की जो गंभीर समस्याएं हैं उनसे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, ऐसी ही एक औषधि आयुर्वेद की हम आपके लिए देख कर लाए हैं कि यदि आपको कभी भी नाक, कान, गला, छाती में जलन, सर दर्द, मानसिक रोग, यहाँ तक कि गुदा के रोग और जो भी मूत्र संबंधी जो समस्याएं हैं, इस तरह की भी अगर समस्याएं होंगी आपके शरीर में, शरीर का जो दर्द होता है वो भी अगर होगा, तो ये औषधि आपके शरीर को एक स्फूर्ति देगी और उसको एक नवयौवन प्रदान करेगी। तो दोस्तों, मेरी आपको यही सलाह रहेगी, यदि आप कोई भी किसी भी प्रकार की कोई औषधि का प्रयोग करते हैं तो एक बार चिकित्सक की सलाह अवश्य ले लें। मेरा जो काम है वो केवल आपको औषधि के बारे में बताना है, मार्गदर्शन करना है। बाकी लेने से पहले दिशा निर्देशों में आप पूर्ण रूप से किसी चिकित्सक या वैद्य की सलाह ज़रूर लेंगे। तो दोस्तों, सबसे बड़ी जो बात है, हम किस औषधि के बारे में आज बात करना चाहते हैं, तो वो औषधि मेरे पास है। उस औषधि को बोलते हैं लक्ष्मी विलास रस। ये नारदीय होता है। आप देख सकते हैं, ये मेरे पास जो है वैद्यनाथ का है, ये डाबर का भी आता है, पतंजलि का भी आता है। बहुत सारी कंपनियां जो हैं आजकल बनाती हैं इसको, और ये बहुत सारी समस्याओं में काम आता है। इसकी लेने की पद्धति, एक गोली सुबह खाने के बाद, एक गोली शाम को खाने के बाद। खाली पेट लेंगे तो आप अपने चिकित्सक की सलाह से ही लें। कुछ चीज़ों का इसमें जो है सेवन करते समय उसका आप परहेज़ रखें, जैसे कि मिर्च मसाले, तना भुना, इसी तरह की जो भोजन जो है, जो
देरी से पचने वाला जो भोजन है उस भोजन को आप थोड़ा अवॉइड करें कुछ दिन के लिए। आप देखेंगे 10 से 15 दिन बाद कि आपकी जो शरीर की जो थकावट है, गले का दर्द, पैर का दर्द, छाती की जलन, सर दर्द, बहुत सारी ऐसी बीमारियां जिनकी आप काफ़ी टाइम से दवाइयाँ खा रहे हैं, 10 से 15 दिन में आप देखेंगे कि आप पूर्णतः जो है स्वस्थ हो चुके हैं। तो दोस्तों, दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें अवश्य बताएं, ताकि इसी तरह की नई नई जानकारियाँ हम आपके लिए लेकर आते रहें और अपने राष्ट्र और आपकी सेवा में हमेशा इसी तरह से हम लगे रहें। तो दोस्तों, हमारा जो आयुर्वेद है वो आज भी कारगर है, अब से 100 साल पहले भी कारगर था और 100 साल बाद भी ये कारगर रहेगा। तो दोस्तों, आप इस तरह की जो है औषधियाँ अपने घर में रख सकते हैं और अपना जो है सफल इलाज आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें अवश्य बताएं। आगे की वीडियो में आपसे जल्द ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।